हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जॉइंट वेंचर अकाउंट्स के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट मेथड से होगा जॉइंट बैंक अकाउंट से। जब सिंपली जॉइंट वेंचर में दो पार्टनर्स या दो पर्सन्स आते हैं और किसी काम को पूरा करते हैं जॉइंट वेंचर मतलब आपस में मिलजुल कर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट जो है बनाना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, तो होपफुली आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे जिससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलाश एंड गोपाल एंटर्स इन अ जॉइंट वेंचर ऑफ द सेल ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। एक लैंड को, एक प्लॉट को इन्हें सेल करना है, उसके लिए जॉइंट वेंचर में आए हैं। एक जॉइंट बैंक अकाउंट इन्होंने ओपन किया है विच इज़ डिपॉजिट 30 लाख रुपीज़ एंड गोपाल डिपॉजिट्स 10 लाख रुपीज़। कैलाश ने 30 लाख और गोपाल ने 10 लाख रुपये उसमें जमा कर दिए। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो कैपिटल जो इन्होंने लगाई है 30 और 10 लाख, तो रेशियो आपके पास 3:1 आ जाएगा। इसी में इनको प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। एक पीस ऑफ लैंड है जो इन्होंने 29 लाख रुपए में परचेज़ करा मिलकर, और लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फीस इस पर 3 लाख रुपए उन्होंने पे करी, ये खर्चा हुआ इनका। एंड सम 8 लाख वॉज स्पेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ लैंड, और लैंड पे डेवलपमेंट किया तो उस पर 8 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 40 प्लॉट्स। इनने फिर इसको 40 प्लॉट्स में डिवाइड किया, जिसमें से 30 प्लॉट इन्होंने बेच दिए 1.5 लाख रुपये एक प्लॉट के हिसाब से, और 6 प्लॉट इन्होंने बेचे 1.2 लाख ईच के हिसाब से। और फिर इन्होंने कुछ ब्रोकरेज पे करी, मतलब कुछ दलाली पे करी होगी, है ना, 2.2 लाख रुपीज़ की फॉर सेलिंग ऑफ द प्लॉट्स। द रिमेनिंग प्लॉट्स वर टेकन ओवर बाय गोपाल एंड कैलाश। और जो बचे हुए प्लॉट हैं वो दोनों लेकर चले गए एट द कॉस्ट प्राइस इन द पोर्शन ऑफ देयर रेशियो इन विच दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। और जो इनका रेशियो है उस रेशियो में लेकर प्लॉट्स को बाकी लेके चले गए। ठीक है, चलिए सिंपल। अब इसके बाद आप देखें तो रिमेनिंग प्लॉट हो गया। अब इसके बाद प्रिपेयर करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले आप जॉइंट वेंचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो हम बना रहे हैं पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबसे पहले आपके पास जो है जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया लैंड को परचेज़ करने के लिए, तो पहले आप लैंड को परचेज़ करवा लें इनसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन लैक्स में ही इनकी एंट्री रखूँगा। ठीक है, इन लैक्स में ही यहाँ पर जो है दिखा रहा हूँ रुपीज़ को, यहाँ पर भी रुपीज़ को इन लैक्स में ही, लाख की वैल्यू में ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू परचेज़ किया होगा प्लॉट्स लैंड को। ठीक है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है 29 लाख रुपए इनको पेमेंट की परचेज़ करते वक्त। ठीक है, तो मैं खाली 29 लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग लैक्स में वैल्यू को दिखा रहे हैं, तो 29 ही लिखूँगा खाली मैं। फिर इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस पे किए इन्होंने टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस हुए कितने लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस पे कर दें, तो खाली सिंपल 3 लिखूँगा मैं। फिर इसके बाद डेवलपमेंट पे खर्चा किया इन्होंने टू जॉइंट बैंक अकाउंट, डी एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, जो कि थे 8 लाख रुपए के। अब आप इसका टोटल कीजिए, तो टोटल करने के बाद आपके पास ये 40 लाख की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब उन्होंने टोटल प्लॉट की जो वैल्यू आपके पास निकली वो 40 लाख की थी, और प्लॉट भी कितने थे, 40 थे। तो एक प्लॉट की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इनके पास, एक प्लॉट की कॉस्ट प्राइस इनके पास 1 लाख रुपये आई है। ध्यान से समझिएगा, 40 लाख रुपए 29 लाख रुपए में ख़रीदा, 3 लाख रुपए का लीगल फीस दिया, 8 लाख रुपए डेवलपमेंट पे खर्च किया, तो कुल मिलाकर हुआ इनका 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में 40 प्लॉट डिवाइड कर दिए उन्होंने इस लैंड पे, तो एक प्लॉट की कीमत हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब इसके बाद इन्होंने ब्रोकरेजेस भी करें उनको सोल्ड करने के लिए, तो वो भी उनके पास से पैसा गया होगा। तो बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ब्रोकरेज पेड, कितने लाख रुपए, 2.2 लाख रुपीज़ की ब्रोकरेज पेड की गई है। अब इसके बाद इन्होंने सेल करा, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट पैसे आए होंगे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स इन्होंने जो की है 30 प्लॉट को तो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से बेचा, तो 30 इंटू 1.5 प्लस बचे हुए 6 प्लॉट को 1.2 के हिसाब से 6 इंटू 1.2, तो टोटल 45 लाख ये हो गया।
और 5 लाख ये हो गया, तो टोटल 50 लाख और 6 है ना, 12×6 = 72, हाँ 7.2, तो ये हो गया 45 और 7 52, तो ये हो गया 52.20 हो गया। ठीक है, ये इसके पास 52,20,000 रुपये के इन्होंने प्लॉट बेच दिए। अब इसके बाद बचे हुए प्लॉट जो है ये दोनों लेकर जाएंगे कैलाश अकाउंट और बाय गोपाल अकाउंट। तो निकाल लेते हैं कि कैसे कैसे लेके जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो बचे हुए प्लॉट हैं वो जो इनका रेशियो बन रहा था उस रेशियो में लेकर जाएंगे। तो देख लेते हैं कितने प्लॉट बच रहे हैं। 40 थे, 30 ये बेचे और 6 ये बेचे, 36 बेच दिए। तो 40 में से 36 प्लॉट आपने अगर बेच दिए तो 4 प्लॉट आपके पास बचे हैं। इन 4 प्लॉटों को ये इस रेशियो में 3:1 में लेकर जाएंगे। तो 3 प्लॉट लेके जाएगा कैलाश और 1 प्लॉट लेके जाएगा गोपाल। सिंपल है ना, 4 × 3/4 और 4 × 1/4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3/4 × 4 = 3 प्लॉट और 4 × 1/4 इसका था, तो ये 1 प्लॉट लेके जा रहा है। ठीक है, 1-1 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है, वो भी क्योंकि 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी तो मैंने डायरेक्ट 1-1 लिख दिया। 1 प्लॉट 1 लाख रुपए का, 3 प्लॉट 3 लाख रुपए के हो जाएंगे। अब आपको सिंपल इनका टोटल कीजिए और यहाँ से आपके पास प्रॉफिट इनका निकल के आ जाएगा जो ये लेकर जाएंगे। 52, 3 55 और 56,20,000, 56.20। बचा हुआ प्रॉफिट आप इनके वेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स अकाउंट, गोपाल अकाउंट और कैलाश अकाउंट। मैं एक्स कह रहा हूँ, सॉरी, गोपाल सबसे पहले, कैलाश फिर गोपाल। ठीक है, निकालते हैं। ये वो इधर हो गया, ये 40 और 2 42.2, 42.2 इसमें से जाएगा तो 14 लाख का इसके प्रॉफिट बांटेंगे 3 और 1, तो 10.50 इसे और 3.50 इसे मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों का कोवेंचरर अकाउंट बना देते हैं। कोवेंचरर अकाउंट पेस्ट करते हैं एक और फॉर्मेट। ठीक है, अब कोवेंचरर अकाउंट हम एक साथ बना रहे हैं दोनों का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इस अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक ये रहा और इसको भी थोड़ा इधर खिसका कर, ठीक है, जिससे इनके अमाउंट्स दोनों के एक ही अकाउंट बनाना पड़े, हमें बार बार अकाउंट ना बनाना पड़े, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो एक कैलाश और गोपाल, कैलाश और गोपाल, बाकी पार्टिकुलर आ जाएगा। अब इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया होगा वो दे देंगे सबसे पहले बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कंट्रीब्यूट किया था इसने 30 लाख रुपए और इसने 10 लाख रुपए। इनको प्रॉफिट मिल रहा है जॉइंट वेंचर से, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी देखा, इसको मिल रहा है 10.50 और इसको मिल रहा है 3.50। दोनों कुछ लेकर जा रहे हैं तो इनको कम करना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, इनकी कैपिटल को बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास ये 3 लाख का और ये 1 लाख का प्लॉट लेकर जा रहा था, 3 और 1। ठीक है, अब इनका टोटल करेंगे आप और फाइनल सेटलमेंट निकालेंगे, कितना फाइनल सेटलमेंट आ रहा है। टोटल करा यहाँ पर आपके पास 40.50 आया, 13.50, तो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट कर दीजिए माइनस करके। 3 माइनस करेंगे 37.50, 1 माइनस करेंगे 12.50। ठीक है, ये आगे इनकी फाइनल सेटलमेंट। अब बना दीजिए आप जॉइंट बैंक अकाउंट। तो देख रहे हैं आप, सिंपल पार्टनरशिप की तरह ही क्वेश्चन जो है बन रहा है आपके पास। अब हम बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट दोनों का। सबसे पहले इन्होंने जो लेकर आए थे, ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा ना वो डेबिट साइड जाएगा बेसिकली, सिंपल आप याद रखिए। ठीक है, 2 जॉइंट 2 एक्स कैलाश और 2 गोपाल, 30 लाख। यहाँ पे भी हम लाख में ही दिखा रहे हैं, तो 30 और 10 ही लिखेंगे खाली। फिर इसके बाद सेल से पैसा आया होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में सेल करी थी उसने 52.20 की। ठीक है, और फिर
लैंड परचेज, खर्चा, ये सभी दिखा देते हैं यहाँ पर। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबसे पहले परचेज़ कितने की करी लैंड की, 29 लाख रुपए का परचेज़ था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, 29 लाख। इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस करे थे हमने, लीगल एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए के। फिर इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंसेस किए थे, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए के। फिर इसके बाद ब्रोकरेजेस पे करी थी आपने, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रोकरेज पेड, ठीक है, ब्रोकरेज पेड करी थी 2.20 की, 2,20,000। और बाकी फाइनल सेटलमेंट का पैसा डाल दीजिए, कैलाश का 30 लाख रुपए का, और बाय गोपाल का फाइनल सेटलमेंट का पैसा, नहीं 30 लाख क्यों, कोवेंचरस अकाउंट में जाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा वहाँ से। तो यहाँ पर है आपके पास 3750 और 1250, 3750 और 12.50, ये पैसा ये लेकर जा रहे हैं। टोटल कर दीजिए, दोनों तरफ अगर बराबर आ रहा है तो आपने ठीक किया हुआ है। ये हो जाएगा 92.20, ये भी 92.20 होना चाहिए, और ये होगा भी। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना होता है। और ये एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा।